कैसे हो। तो देखिए क्या करना है, जब भी आप आर्टिकल को लिखेंगे ना तो उसको सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उसके ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने आर्टिकल को ग्रामरली पर चेक करना जरूरी है। और वहाँ पर एक स्कोर होता है जो कि होता है रीडेबिलिटी स्कोर, उसको लगभग आपको 70 प्लस रखना है। तो ये सब आपको कैसे करना हो, ये मैंडेटरी, ये सभी लोगों को करना है, ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बताते हैं मैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ग्रामरली पर अकाउंट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको एक साइट को ओपन करना है जो कि है ग्रामरली आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। नाउ क्लिक ऑन लॉगिन। और यदि आपका अकाउंट है तो यहाँ पर अपने ईमेल डाल के उसको लॉगिन कर लीजिए, नहीं तो क्लिक ऑन आई डोंट हैव एन अकाउंट। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एंटर करना है। ईमेल एंटर करने के बाद आपको अपना पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं तो वो आप पासवर्ड रख लीजिएगा। देन एंटर योर नेम। नाउ क्लिक ऑन एग्री एंड साइन अप। मेरा यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी है तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको लॉगिन कर लूँगा। मैंने जस्ट आपको बताया कि किस तरह से आपको लॉगिन साइन अप करना है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, जब आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा तो एक ईमेल जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन के लिए, आप उस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाइड भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको लॉगिन करते हैं। तो हमारे अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक्सटेंशन होता है जो क्रोम पर आपको ऐड करना होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है। अकाउंट क्रिएट करने वाली प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पर लिखना है ग्रामरली एक्सटेंशन। ओके, नाउ क्लिक ऑन ग्रामरली फॉर क्रोम। Now click on add to Chrome, now then add extension। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ये ऐड हो जाएगा। अभी देखिएगा ये ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामरली का एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड हो गया है। अब देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप इधर न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा, है ना। उसके हिसाब से आप इसको करिए। अब क्या करना है, देखिए आपने जो भी आर्टिकल लिखा है वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट करना है। तो ये मैं एक ऑलरेडी आर्टिकल लिख रखा हूँ तो इसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको इस आर्टिकल को किस वे में ले जाना, जनरल है या फिर नॉलेजेबल या फिर एक्सपर्ट। तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट सेट रहता है उसको ही रखिएगा और यहाँ पर इसको डन कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर ये स्कोर आ रहा है 84। तो ये स्कोर भी आपको देखना है कि यहाँ पर ये स्कोर 85 प्लस होना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है ना। और यहाँ पर जो भी आपको सजेशंस मिलते हैं तो वो देख लीजिएगा, जो भी यहाँ पर चेंज कर रहा है क्या वो परफेक्टली चेंज कर रहा है या फिर आपके सेंटेंस को यहाँ पर बिगाड़ रहा है। क्योंकि ग्रामरली आपके लिए 90% हेल्प कर सकता है, लेकिन 10% आपके यहाँ पर आर्टिकल्स को गलत भी कर सकता है। जो भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनको भी कभी कभी गलत बता देता है। तो ये आपको देखना होगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ग्रामरली आपको मतलब क्या सजेशंस देना है। तो जब भी आप यहाँ पर चेंज करेंगे ना तो यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर एक चेंज क्या कर रहा है। और मोस्टली यहाँ पर ये प्रॉब्लम करता है कीवर्ड में। जब भी हम कीवर्ड यहाँ पर कोई भी एंटर करते हैं तो उसमें यहाँ पर कोई वर्ड ही बीच में ऐड करने को बोल देता है, तो वो हमको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि ये है पातालोक, ये हमको पता है ये परफेक्ट वर्ड है, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर ग्रामरली बोल रहा है कि ये गलत है। तो यदि आपने यहाँ पर इसको टैप कर दिया या फिर क्लिक कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये आपको नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर ईश्वर सिंह ये नेम है और ये भी सही है, तो ये लेकिन ये ग्रामरली गलत बता रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या चीज यहाँ पर चेंज हो रही है। अब जैसे ये संध्या मेनन है, यहाँ पर ये संध्या बोल रहा है, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि आपको बोला जाता है कि ये आर्टिकल जो भी है अमेरिकन इंग्लिश में लिखना है, फिर ब्रिटिश इंग्लिश में लिखना है, फिर कनाडियन इंग्लिश में लिखना है या फिर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली जो आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो होते हैं अमेरिकन इंग्लिश के, तो यहाँ पर आप अमेरिकन इंग्लिश को डिफॉल्ट सेट करके रख सकते हैं। जब भी आप जब सर्च करेंगे ना गूगल पे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आर्टिकल कहाँ के लिए है। तो ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल करते समय।
जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है ओवरऑल स्कोर पर। तो यहाँ पर आपको सारे सजेशंस मिल जाएंगे कि यहाँ पर आपने इसमें क्या क्या किया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रीडेबिलिटी स्कोर दिया गया जो कि है 63। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये यहाँ पर 70 प्लस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आर्टिकल जो हमने लिखा है ये काफी हार्ड है, और जो यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट यहाँ पर इसको रीड कर सकता है। और हमारा टारगेट होना चाहिए कि यहाँ पर 5th to 6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी यहाँ पर इसको रीड कर सके। तो इसलिए हमें जो स्कोर यहाँ पर रखना है वो लगभग यहाँ पर 70 प्लस रखना है। तो हम जो भी अपने आर्टिकल को राइट करेंगे ना, तो उसमें हम यहाँ पर सिंपल वर्ड्स का यूज करेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं एक और आर्टिकल आपको दिखाता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर कैसे इंप्रूव करते हैं। तो और एक बात बताता हूँ, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सब कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद सिंपली आपको इन 3 लाइंस पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन डाउनलोड। उसके बाद आप इस आर्टिकल को डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर साइट पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप इमेजेस को ऐड करिएगा। ये हमारा आर्टिकल हो गया है। तो इसको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर Ctrl+A देन Ctrl+C और यहाँ पर साइड पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं वो आपको पता है हेडिंग्स कैसे वहां पर लगानी है, H2 H1 जो भी होता है सेम वही प्रोसेस है, वो आप देख लीजिएगा वो आपको क्या करना है। तो चलिए अब मैं आपको एक और आर्टिकल का एग्जांपल लेकर यहाँ पर दिखाता हूँ उसकी परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर कैसे इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, देन Ctrl+V करके उस आर्टिकल को पेस्ट यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर जो स्कोर आप देख सकते हो वो है 60 है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो सजेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको हमको ठीक करना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर द वर्ड देन इन द ओपन एयर। तो देख लीजिएगा जो भी यहाँ पर ये बोल रहा है वो परफेक्टली सही है या नहीं। तो ये आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो चेंज करने को बोल रहा है क्या वो चेंज करने से हमारा कोई भी सेंटेंस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी हमारा कीवर्ड है खासकर कीवर्ड का ध्यान रखना, क्योंकि कीवर्ड में कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। भले मैंने कीवर्ड अगर प्रोवाइड किया वो सेंटेंस रॉन्ग होता है तो भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। देखिए हमारा स्कोर भी 68 के समथिंग था, ये हो गया 80। चलिए इसको यहाँ पर पूरा चेंज करते हैं जल्दी से, देन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आर को इज बोल रहा है जो कि रॉन्ग है ना। कुछ यहाँ पर ये सजेशन देता है जो कि रॉन्ग होते हैं। ये एआई है, कभी भी हम लोगों से ज्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये एक आइडिया दे सकता है कि आपको यहाँ पर कभी कहाँ कहाँ पर चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कहाँ पर ये इम्प्रूव करा सकता है। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर चेंजेस करेंगे तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर परफेक्टली शो करेगा, परफेक्टली अच्छे से दिखेगा। देखिए हमारा स्कोर यहाँ पर कितना हो गया है, कैलकुलेट हो रहा है अभी। 87 स्कोर यहाँ पर पहुंच चुका है। और मैंने आपको पहले बोला है कि यहाँ पर स्कोर 85 प्लस होगा तो ये चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर उससे कम होता है तो आपको देखना होगा कि आपके सेंटेंस में कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वो चेक कर लीजिएगा। चलिए ये हमारा स्कोर हो गया है। अभी कुछ सजेशंस और बचे, उनको भी जल्दी से हम कर लेते हैं। हाँ ये हो गया। उसके बाद हमें क्लिक करना है यहाँ पर ओवरऑल स्कोर पर। देन यहाँ पर आपको देखना है कि हमारी जो रीडेबिलिटी है वो कितनी, रीडेबिलिटी स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 55 है जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ पर हमारा जो रीडेबिलिटी स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर 5th to 6th स्टैंडर्ड का, जो कि है यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड, जो बहुत ही गलत है। तो एक मैं आपको एक एडिटर प्रोवाइड करता हूँ जो आपको जब भी आप आर्टिकल लिखेंगे तो वहां पर देखते रहिएगा कि आपका आर्टिकल में यहाँ पर हार्ड सेंटेंसेस तो नहीं है। सिंपली आप उसको एडिटर को वहां पर अपना आर्टिकल को पोस्ट करेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये साइट है हेमिंगवे एडिटर। यहाँ पर अपने आर्टिकल को पेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या क्या सेंटेंसेस हार्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड 9 दिया गया है, और जो यहाँ पर 21 ऑफ 115 सेंटेंसेस आर वेरी हार्ड टू रीड। तो जो भी यहाँ पर इस तरह की इस कलर से जो भी हाईलाइट है तो ये सेंटेंसेस वेरी हार्ड है। तो इनको आपको क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रेड है वो यहाँ पर 6th तक होना चाहिए, 6 to 7th भी चल जाएगा लेकिन 7th से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको देखना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप आइए havingwayapp.com पर, यहाँ पर अपने आर्टिकल को पूरा लिखिएगा। रीडेबिलिटी का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर जो रीडेबिलिटी रहनी चाहिए वो यहाँ पर अप्रॉक्स 6 to 7th चल जाएगा, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, वो होगा यहाँ पर। तो 6 to 7th की यहाँ पर जो रीडेबिलिटी होगी वो होगी। इतना करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसको Ctrl+A करना, Ctrl+C करके कॉपी करना है।
उसके बाद आना आपको ग्रामरली पर आर्टिकल को पेस्ट करना है। जो भी आपको यहाँ पे एरर्स यहाँ पर शो किए गए हैं उन सारे एरर्स को रिमूव करना है। उसके बाद आर्टिकल को पेस्ट कर देना है साइट पे, इतना ही काम है। फिर उसके बाद जो आपको बोला जाता है साइट में इमेजेस कैसे लगानी है, जो कीवर्ड आपको बोलेगे उनको बोल्ड करना है, वो सेकेंडरी कीवर्ड को बोल्ड करना, वो तो सब आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखते समय ही कर लेंगे, बस आपको वहां पर साइट पे जाके बोल्ड करना है, इतना ही काम है। ये आपको अब हर आर्टिकल में करना है। तो बता भी देता हूँ साइट पर आर्टिकल कैसे फिर पेस्ट करना है। सिंपली आपको यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन डाउनलोड, आर्टिकल डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इनेबल एडिटिंग जो भी आपके यहाँ पर शो हो रहा है वो, उसके बाद Ctrl+A Ctrl+C, देन यहाँ पर क्रोम पर क्लिक करिए जो भी आपका एडिटर है, उसके बाद ऐड न्यू, आर्टिकल को पूरा पेस्ट कर दिया है। उसके बाद जो भी हमारा टाइटल है वो टाइटल यहाँ पर एंटर करिएगा। जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा गैप्स है उनको रिमूव करिए। कभी भी दो हेडिंग्स के बीच में डायरेक्टली दो हेडिंग आपको नहीं लिखनी, हमेशा कुछ ना कुछ टेक्स्ट यहाँ पर भले 20 से 25 वर्ड आपको लिखना जरूरी है। दो हेडिंग्स के बीच में टेक्स्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो ये हेडिंग 2 हो गया, ये हेडिंग 3 है। अब देखिए क्या होगा ना, कभी कभी क्या होगा कि ये आपका हेडिंग टैग यहाँ पर नहीं होगा। जब आप नॉर्मली आर्टिकल लिखेंगे तो यहाँ पर हेडिंग टैग नहीं होगा। तो सिंपली आप अपना हेडिंग के हिसाब से यहाँ पर चूज कर लीजिए, हेडिंग 2 है या फिर हेडिंग 3 है। हेडिंग फर्स्ट कभी भी आर्टिकल के अंदर नहीं चूज की जाती क्योंकि वो होता है हमारा टाइटल। तो स्टार्ट यहाँ पर आर्टिकल में होती है H2 से, फिर उसके बाद H3। जो भी अगर इसके अंडर भी कोई हेडिंग है तो वो H4, लेकिन ये जो हेडिंग है वो इस हेडिंग के अंडर है तो ये H3 ही होगी, है ना। और ये देख लीजिए जो भी एक्स्ट्रा गैप्स है ना, ये जब हम ग्रामरली से आते हुए एक्स्ट्रा गैप्स आ जाते हैं तो इनको आपको रिमूव करना है। उसके बाद इमेजेस को ऐड करना है सिंपली, है ना। और नॉर्मली आपको यहाँ पर सेव ड्राफ्ट कर देना। और उसके बाद हाँ एक बात और, यहाँ पर जो भी कीवर्ड आपको बोला जाएगा वो कीवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और एडिट स्निपेट में जाके आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन राइट करनी है आपके आर्टिकल से अकॉर्डिंग, जो भी आपको आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और सेम वही प्रोसेस है। तो ये आप देख लीजिएगा। सिंपली हम सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। अब वीडियो का हम एंड करते हैं, चलिए।